और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का गुडविल वाला चैप्टर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, किस तरह से गुडविल का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं करना है, और परचेज गुडविल की जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं अंडर इंटेंजिबल एसेट्स इन द बैलेंस शीट। ठीक है, फिर हमने मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन देखे थे कि भाई कौन से मेथड से जिससे वैल्यू जो गुडविल की है वो कैलकुलेट की जाती है। तो आज हम लोग फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे, दैट वाज द एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में वापस दो चीजें हैं, एक सिंपल एवरेज होता है, एक दूसरा वेटेड एवरेज होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन स्टेप्स की जो दोनों मेथड के लिए एप्लीकेबल है वो देखते हैं। नाउ नंबर 1 स्टेप इज टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गुडविल चैप्टर का। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या कि जितनी भी एबनॉर्मलिटीज है वो मुझे हटा देनी, वो मुझे रिमूव कर देनी अपने प्रॉफिट से, बिकॉज गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमेशा अपने को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए कि भाई उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। क्लियर? सो बेसिकली किस तरह से स्टार्ट करना है, प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स गिवन। आपको जो पिछले साल का प्रॉफिट है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, व्हाटएवर, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी दिया होगा। अब हमें कुछ चीजें उसमें प्लस कर देनी है और कुछ चीजें वापस माइनस कर देनी है। और ये प्लस माइनस करने के बाद होगा क्या कि जितने भी उसमें इम्प्योरिटीज है ना वो अपने को फिल्टर आउट कर देनी है। अपने को बस एकदम मस्त चकाचक नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए जिसमें किसी भी तरह का कोई भी मिक्सचर ना हो, कोई भी इम्प्योरिटीज ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐड क्या करता है, एबनॉर्मल लॉसेस, राइट। तो जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस हुए अपने को बिजनेस में वो हमें वापस प्लस कर देना, बिकॉज हमने माइनस किया होगा अपने प्रॉफिट में से जो भी साल में हुआ होगा। सो नाउ व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल व्हाट आई विल डू कि ये सारे एबनॉर्मल लॉसेस में वापस प्लस कर दूंगा ताकि मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स्ड एसेट्स बेचा है और अगर उस पर लॉस हुआ है किसी भी साल में तो हमें वापस प्लस कर देना है। देन यू हैव नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग मतलब कि जो रिपीट नहीं होने वाले, राइट। और नॉर्मल प्रॉफिट में हमेशा हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, रिकरिंग एक्सपेंस की जो पूरे साल भर में हम लोग करते हैं। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो शायद एक ही बार हुआ हो। ठीक है, सो ऐसे अगर कोई भी एक्सपेंस है तो हमें उसको वापस प्लस करना है। देन यू हैव कैपिटल एक्सपेंस चार्जेस रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बिल्डिंग परचेज किया, गलती से उसको रेवेन्यू में डाल दिया। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इस मशीनरी परचेज किया, मशीनरी अकाउंट में डेबिट करना था, गलती से परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। सो मिस्टेक क्या हो रही है, दैट कैपिटल एक्सपेंस हैज बीन चार्ज्ड एज रेवेन्यू। सो ऑब्वियसली वापस प्लस करना पड़ेगा बिकॉज जो गलती हो गई उसको सुधारनी पड़ेगी, राइट। देन ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आप लोग ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करते हो सो उससे गलती क्या होगी कि भाई आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों ऑपोजिट में जाएंगे हमेशा। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है और अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, सो इन दोनों की इफेक्ट क्या होती है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको वापस क्या करना है, प्लस कर देना है। सो दीज आर दी आइटम्स की जो हमें ऐड करनी है। अब लेस वाली आइटम्स देखते हैं। सबसे पहला एबनॉर्मल गेन्स। जैसे एबनॉर्मल लॉसेस हम लोग प्लस करते थे वैसे अगर कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। देन यू हैव गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे यहाँ पे लॉस हम लोग प्लस करते थे वैसे अगर कोई गेन है तो माइनस कर दो। नॉन रिकरिंग इनकम्स, ठीक है, अगर ऐसी कोई इनकम भी है कि जो नॉन रिकरिंग नेचर की है, जो फिलहाल मतलब कि फिर से कभी नहीं मिलने वाली इन द नियर फ्यूचर, सो माइनस कर देंगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ऐसी चीज है, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी लगाती है, लेट्स से इन शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट। सो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज के रिलेटेड नहीं होता। बिजनेस एक्टिविटीज के रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन अगर फेसबुक अपने इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है इन एनी नंबर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स की बॉन्ड्स, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, बिकॉज वो उसके बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। सो ऐसी कोई भी इनकम हो फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट याद रखना, तो उसको माइनस करना है। देन पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन क्या होता है कि भाई जो पार्टनर्स ने सर्विसेज प्रोवाइड की है, ठीक है, सो दैट इज बेसिकली पार्टनर्स रेम्यूनरेशन।
सो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं इफ इट इज नॉट डिडक्टेड, अगर उसको डिडक्ट नहीं किया है पास्ट ईयर प्रॉफिट में, तो अगर ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है तो उसको नहीं करना है वापस। एंड लास्ट इज एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, मान लो कोई फ्यूचर एक्सपेंस है जो बाकी रह गया रिकॉर्ड करना, तो अब रिकॉर्ड कर लो, उसको माइनस कर देंगे बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। सो दीस आर द आइटम्स कि जिससे आपको क्या मिल जाएगा, आपका स्टेप 1 का आंसर, दैट इज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, या तो उसको काफी जगह पे एफएमपी बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब कि मैं क्या इससे एनालाइज कर सकता हूं कि भाई फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब कि फ्यूचर में ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद इतना प्रॉफिट तो रहेगा ही, ठीक है। तो ही कोई बंदा आपसे आपका बिजनेस परचेस करेगा। लेट से अगर आप लोग कोई बिजनेस परचेस करने जाओगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे, उसका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, ये सारी एबनॉर्मलिटीज निकालने के बाद, ताकि आपको पता चले कि भाई ओके अगर ये सारी चीजें नहीं होती है तो कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेट से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीस, लेकिन इसमें एबनॉर्मल लॉस भी आ गया, एबनॉर्मल गेन भी आ गया, ठीक है। तो मतलब कि ये तो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट है, ये गलत प्रॉफिट है, तो मुझे उसमें से कुछ चीजें माइनस करनी है, कुछ चीजें प्लस करनी है। लेट से मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट आता है दैट इज 60,000, राइट। सो अब मुझे पता चलेगा कि भाई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर मैं ये बिजनेस परचेस करता हूं तो मुझे एवरी मंथ 60,000 का प्रॉफिट हो सकता है। So that is the logic behind calculating normal profit. I hope you are clear. चलिए फिर बाकी के स्टेप्स बहुत इजी है। एक बार नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, दिस इज द मेन स्टेप। स्टेप 2 इज फाइंड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है, मान लो 3 साल का आपने निकाला या तो 4 साल का, तो उसको डिवाइड बाय 3 कर दो, 3 है तो 4 साल का है तो डिवाइड बाय 4 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स से। देन स्टेप 3 इज डिटरमाइन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये आपको एग्जांपल में ऑलरेडी दिया होगा। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, जैसे कि मैंने बोला अगर मैंने कोई बिजनेस खरीदा और उसका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया और मुझे मिला कि भाई 60,000 का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो 60,000 रुपीज का प्रॉफिट है ये मुझे कितने साल तक मिल सकता है इफ आई परचेज दिस बिजनेस। सो आई अज्यूम कि भाई ये प्रॉफिट मुझे 5 साल तक मिल सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 5। So this is determine number of years purchase and your final step is जो एवरेज प्रॉफिट मिला उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको गुडविल मिल जाएगा। सो दिस इज माय लेट से नॉर्मल प्रॉफिट या तो एवरेज प्रॉफिट अभी मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5। सो 3 लाख रुपीस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल जो मुझे उसको पे करना पड़ेगा। क्लियर। सो दिस इज द सिनेरियो। इस तरह से आपको स्टेप्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। आपका मेन स्टेप रहेगा हमेशा कि पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो, फिर उसका एवरेज निकालो, फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्या डिटरमिन करता है कि अगर मैं कोई रनिंग बिजनेस परचेस कर रहा हूं, राइट। सो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कोई रिलायंस परचेस करता है, ठीक है। सो रिलायंस का तो ऑलरेडी इतना करोड़ों रुपए में प्रॉफिट है, राइट। अगर आप लोग कोई नया बिजनेस करोगे तो डे 1 से तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, इतना सारा नहीं होने वाला, ठीक है। लेट्स से ये जो मैंने बिजनेस परचेस किया इसका नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 60,000 पर मंथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो शायद मुझे 20,000 पर मंथ होगा, राइट। सो अगर मैं 60,000 पर मंथ वाला बिजनेस परचेस कर रहा हूं तो उसका कोई बेनिफिट भी तो होना चाहिए सामने वाले को। सो वी हैव टू अज्यूम कि भाई 5 साल तक अपने को ये प्रॉफिट होने वाला है। सो मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब योर गुडविल विल बी 3 लाख रुपीस। क्लियर। सो नंबर ऑफ परचेस इज डिटरमाइन कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो प्रॉफिट है, राइट, ये अपने को इतने साल तक तो मिलने ही वाला है बिकॉज वी आर परचेसिंग अ रनिंग बिजनेस, ठीक है। हमेशा गुडविल किस लिए दिया जाता है, टू परचेज एनी रनिंग बिजनेस जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जिसका अच्छा मार्केट प्रेजेंस है, अच्छा कस्टमर बेस है। क्लियर। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस को मल्टीप्लाई करो एंड इट विल गिव योर फाइनल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो दिस वाज ऑल अबाउट एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आपका जो स्टेप्स है ये ऐसे ही रहने वाला है कि भाई नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट वगैरह निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें हम लोग वेट्स के साथ उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये पूरा टॉपिक। सी नाउ अब एग्जांपल में क्या है,
दैट सिमरन परचेज अनीता's बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को हमने परचेज किया। इट वाज अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। 3 इयर्स परचेज मतलब कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको दिया गया है, तो आपको एग्जाम में इसी तरह से एग्जांपल स्टार्ट करना है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिखते जाओ। सो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है, 3 साल हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स मतलब कि पिछले 4 साल का नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अपने को निकालना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितने का निकालना है, मतलब कि डिवाइड बाय 4 कर देना है, ठीक है। जो भी हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है उसको डिवाइड बाय 4 कर देना है। 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, मतलब कि 4 साल का प्रॉफिट तो आपको दिया ही होगा। तो 4 साल का प्रॉफिट मुझे दिया है 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 18 और 19। तो ये 4 साल का हमें प्रॉफिट इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। 90,000, 1,60,000, 1,80,000 एंड 2,20,000, ठीक है। तो चलिए अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं ना। दिस इज द ईयर एंड, राइट, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रॉफिट, ठीक है, 4 साल का प्रॉफिट हमें दिया ही है। अब हमें क्या करना है, स्टेप 1 क्या था अपना कि नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो जो भी एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स का कॉलम बना लो। अगर प्लस करना है तो प्लस करेंगे, वरना माइनस करेंगे, राइट। सो अल्टीमेटली यू विल गेट योर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो अपना स्टेप 1 यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अब कौन से साल का एडजस्टमेंट है वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 31 मार्च 2016 का है तो आपको 16 वाले प्रॉफिट में प्लस या तो माइनस करना है। 17 लिखा है तो 17 वाले में करना है। सो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है उसमें गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो रहा है उसी में कंफ्यूज हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। अगर 2016 की बात करें तो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 एंड इट विल एंड ऑन 31 मार्च 2016। तो इस तरह से अच्छे से याद कर लेना फाइनेंशियल ईयर। ऑन 31 मार्च 2016 एन एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000, ठीक है, गेन हो रहा है। सो जो भी गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है हमने देखा वो माइनस करना है। सो 10,000 माइनस कर दो। सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2016 का 80,000 रुपीज, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 30 एंडेड 31 मार्च 2017। अब 17 की बात करें, मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, मशीन आपका पूरा बिगड़ गया एंड रुपीज 30,000 वाज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब कि ये आपका एक एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस हमें वापस प्लस करना पड़ता है। तो 30,000 प्लस करेंगे। सो दिस विल बी 1,90,000। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो माइनस होता है, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस होता है। जो प्लस माइनस वाली हमने आइटम्स देखी वो आइटम्स अच्छे से याद कर लेना। देन थर्ड, ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फर्म्स एसेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसेट, ठीक है। ओवरसेट मतलब कि रह गया, इंश्योरेंस निकल नहीं रह गया। सो इंश्योरेंस तो अपने को अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फ्यूचर एक्सपेंस है जो हमने लास्ट आइटम देखा था लेस वाले आइटम में कि एनी फ्यूचर एक्सपेंस इज टू बी रिकॉर्डेड, राइट। सो इंश्योरेंस प्रीमियम भी 10,000। सो फ्यूचर एक्सपेंस हमें क्या करना है, माइनस करना है। सो इट विल बी 1,70,000। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डैश कर देंगे 2,20,000। इसका हमें नॉर्मल प्रॉफिट का क्या करना है, टोटल करना है। इट कम्स टू 6,60,000। क्लियर। सो यहाँ पे अपना स्टेप 1 खत्म हो गया, जहाँ पे हमने क्या किया कि नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया था, उसमें हमने एडजस्टमेंट प्लस करना था, माइनस करना था, वो भी कर दिया। तो हमें एवरी ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, जिसका हमने टोटल कर दिया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर। 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट ये एग्जांपल में बोला है, हर एक एग्जांपल में दिया होगा आपको। सो
दिस इज टोटल नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअली, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, इसका टोटल मत करना, नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल करना। सो 6,60,000 डिवाइड बाय 4, सो एवरेज प्रॉफिट अपना आ रहा है 1,65,000, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 90,000 था, राइट। लेकिन अगर मैं बिजनेस परचेज करूंगा तो मुझे ये नहीं देखना है कि भाई इसको 90,000 प्रॉफिट हो रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें प्लस माइनस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि अब मुझे पता चला कि 2016 में एक्चुअल प्रॉफिट तो 80,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे 160 था, यहाँ पे 190 है, मतलब कि ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। 180 था तो 170 आ रहा है। सो इसीलिए इस लॉजिक से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ताकि जो बिजनेस है वो बिजनेस नॉर्मल कंडीशन में अपने को कितना प्रॉफिट कमाकर दे सकता है, बिकॉज उसी के हिसाब से अपने को उसको पैसा देना है गुडविल का। क्लियर। सो नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत मैटर करता है। सो योर नॉर्मल प्रॉफिट कम्स टू 6,60,000। क्लियर। अगर इसका आप लोग टोटल करोगे, सो दिस इज 2,50,000, 250 प्लस 180, दैट इज 430, 430 प्लस 220, राइट। सो दिस इज ऑलमोस्ट 7,50,000। तो सोच लो अगर 7,50,000 होता तो अपने को गुडविल का पैसा कितना ज्यादा देना पड़ता, राइट। सो दैट इज द लॉजिक कि हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 750 आ रहा है और अपना नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल सिर्फ 6,60,000 आ रहा है, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कांसेप्ट नाउ। चलिए 1,65,000 आ गया। अब फाइनल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। मतलब कि हम लोग क्या अज्यूम करें कि ये जो 1,65,000 का प्रॉफिट है ये मुझे कितने साल तक होने वाला है, ठीक है। तो 1,65,000 नंबर ऑफ इयर्स परचेज, क्योंकि रनिंग बिजनेस परचेज किया, सॉरी नंबर ऑफ इयर्स परचेज मैंने अज्यूम किया है 3। क्लियर। सो नंबर ऑफ इयर्स परचेज से हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो योर गुडविल कम्स टू 4,95,000। तो अगर हमें ये रनिंग बिजनेस परचेज करना है, राइट, सो वी हैव टू पे गुडविल ऑफ रुपीज 4,95,000। सो इस तरह से हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से एग्जांपल कैलकुलेट करना है। आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।